नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा कि कॉलम में कुछ इस तरीके से रिंग लगाई जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको कैलकुलेट करना बताएंगे कि कॉलम में कितनी रिंग लगेगी, इसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा कॉलम स्टील जाल बनाया गया है और इस कॉलम स्टील जाल में बहुत सारी रिंग लगाई गई है। तो कॉलम में टोटल कितनी रिंग लगेगी, इसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ टाई इन कॉलम, यानी कि कॉलम में कितनी रिंग लगेगी कैसे निकालें। तो कॉलम में टोटल कितनी रिंग लगेगी यह निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉलम स्टील हाइट, यानी कि कॉलम के लिए जो स्टील हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर कॉलम की जो टोटल हाइट है वो 19 फीट है। आप देख सकते हैं कि कॉलम जो बनाया गया है, यानी कि कॉलम के लिए जो स्टील बनाया गया है, उसकी टोटल हाइट 19 फीट है। इस 19 फीट में 6 फीट आपका फाउंडेशन और इसके साथ साथ प्लिंथ बीम लेवल तक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 10 फीट आपके घर की ऊंचाई हुई और 3 फीट आप देख सकते हैं कि स्लैब के ऊपर कुछ इस तरीके से कॉलम का स्टील बाहर की तरफ निकलेगा, जिससे आप दूसरे फ्लोर का कॉलम बनाते समय इसी स्टील में कॉलम का सरिया जोड़ लें। तो कॉलम की टोटल हाइट 19 यानी कि 19 फीट है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कॉलम स्टील की टोटल हाइट 19 यानी कि 19 फीट है। कॉलम की हाइट निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता करना है कि टाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है। टाई का मतलब आप देख सकते हैं कि कॉलम में ये जो रिंग लगाई गई है, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस क्या रखी गई है। तो यहाँ पर एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 इंच रखी गई है। तो कॉलम में जो रिंग लगी है उसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यू को आप फीट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 6 इंच में है। तो इस 6 इंच को आप फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किसी भी इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। सिंपली उस वैल्यू में आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो वो वैल्यू फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस 6 इंच को फीट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप 6 लिखेंगे, डिवाइड बाई 12 कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि 0.5 फीट आ गया। तो 6 इंच का मतलब 0.5 फीट हो गया। तो इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि आपको नंबर ऑफ टाई निकालनी है, यानी कि कॉलम में टोटल कितनी टाई लगेगी, कितनी रिंग लगेगी, उसकी संख्या आपको निकालनी है। तो नंबर ऑफ टाई निकालने का एक फॉर्मूला होता है CH डिवाइड बाई TC/C +1। CH का मतलब कॉलम हाइट डिवाइड बाई TC/C का मतलब आप देख सकते हैं कि टाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस +1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी वैल्यू है, इसी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले पर रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कॉलम में कितनी रिंग लगेगी। तो चलिए इसी फॉर्मूले पर हम इन सभी वैल्यू को रख देते हैं। तो सबसे पहले CH का मतलब कॉलम स्टील हाइट। तो कॉलम स्टील हाइट आप देख सकते हैं कि 19 यानी कि 19 फीट है, डिवाइड बाई TC/C यानी कि टाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो टाई की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप देख सकते हैं कि 0.5 फीट है। तो सिंपली आप डिवाइड बाई 0.5 फीट कर देंगे। उसके बाद आपको +1 कर देना है, यानी कि +1 जोड़ देना है। अब सिंपली आप इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कॉलम में कितनी रिंग लगेगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि कॉलम में टोटल 39 यानी कि 39 रिंग लगेंगी। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी कॉलम में कितनी रिंग लगेगी इसका कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।